बड़े बड़भागी वह लोग जिन्होंने आज कलश स्थापन किया है। शाम तक जब भी टाइम मिल जाए तब कर लीजिएगा। स्वयं सिद्धि मुहूर्त है अपने आप। कलश में एक सिक्का डालें, चावल रोली में रंग करके डालें, हल्दी की गांठ डालें जिसे सर्वौषधि कहते हैं, साबुत सुपारी डालें, पंच पल्लव लगाएं, कलश स्थापन करें। कलश स्थापन की सही जगह है ईशान कोण, जो कि उत्तर और पूर्व का थोड़ा सा कोना सा है। उधर ईशान कोण में यह कलश संपदा को बढ़ाता है, ऋण मुक्त करा देता है। यूं तो पूजा करते समय लोगों का मुंह दक्षिण में भी कर लेते हैं, माँ का मुंह उत्तर में होता है, लेकिन सबसे बढ़िया शुभ है तो वह नवरात्रा में पूजा करने वाले का मुख है वह पूर्व दिशा की तरफ हो। माता की पीठ पूरब में हो और उनका मुख पश्चिम में हो तो ये बहुत ज्यादा शुभ है। नारियल के ऊपर कलावा बांधे, बाजार में एक लाल कपड़ा मिलता है उसको टूल कहते हैं, उसको बांधे, कलश के ऊपर स्वस्ति बनाए, जटा वाला नारियल रखें और आपसे बने तो यह नवरात्रा में आप व्रत कर लीजिएगा। कई प्रकार के व्रतों का वर्णन किया, उसमें एक भुक्त व्रत भी है। एक भुक्त का मतलब है कि संध्या को आरती होने के तत्पश्चात एक बार भोजन, जो नवरात्रा में एक बार भोजन करते हैं, जब तक सूर्य दिखाई देता है तब तक वो अन्न नहीं खा सकते। सूर्य के अस्तांचल जाने के तत्पश्चात, आरती होने के तत्पश्चात ऐसा नवरात्रा का व्रत है तो एक बार भोजन लेते हैं और रात्रि को ही लेते हैं। आप फलियार के ऊपर आप व्रत करते हैं तो फलियार भी ऐसा लीजिए जिसमें आपको वासी ना आवे, दिन में नींद ना आवे, ऐसा उपवास। और वह व्रत बड़ा अपने आप में अद्भुत हो जाता है जिसमें दूध और फल ही लिया जाता है, इसके अलावा और कुछ नहीं लेते। ज्यादा विशेष अपने आप में हो जाता है। नवरात्रा में लवंग और इलायची लेने की बहुत बड़ी महिमा है, इसलिए बहुत लोग पूरा नवरात्रा का व्रत सिर्फ लौंग लेकर के कर लेते हैं। इसमें इलायची के द्वारा मुख में दुर्गंध नहीं रहती किसी भी प्रकार। कोई भी अनुष्ठान हम करते हैं तो उसमें मुख शुद्धि की जरूरत होती है और इलायची लवंग को मुख शुद्ध्यर्थम में लिया गया है। देवताओं को भी चढ़ाते हैं तो कहते हैं मुख शुद्ध्यर्थम, इसके द्वारा मुख की शुद्धि होती है। तो नवरात्रा के व्रत में, हवन में, यज्ञ में, आहुति में भी लवंग इलायची की बड़ी महिमा है। आप अपने घर पर भी यज्ञ कराते हैं तो बहुत ध्यान से सुनिए। दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय, हर अध्याय के समाप्त पर खड़े होकर के आहुति डाली जाती है। एक ऐसा नवरात्रा का ही तो अनुष्ठान है जिसमें यजमान खड़े होकर अध्याय की पूर्ति पर आहुति डालता है। हर अध्याय पर खड़े होकर के वह उसकी आहुति डालता है और अध्याय के समापन पर जब तक लवंग और इलायची नहीं डाली जाती तब तक माता रानी के उस अध्याय का यज्ञ पूरा नहीं माना जाता। इतनी बड़ी महिमा है। माता को आप 9 नारियल हरे वाले, जिसको अंदर पानी बाहर जटा है, मां के दरबार में 9 नारियल आप रखें। आपका अनुष्ठान विशेष होगा तो नारियल चटक जाएगा, फट जाएगा, उसमें से पानी रिसेगा। यदि ऐसा होता है तो आपका अनुष्ठान बड़ा अद्भुत हो रहा है, बड़ा दिव्य हो रहा है। चटक जाता है नारियल, कभी कभी तो 9 के 9 चटक जाते हैं। तो ऐसी मां भवानी है जिसको मां को नारियल तोड़ के चढ़ाया जाता है। बाद में लास्ट वाले दिन इन नारियलों को तोड़ा जाता है, उसका जल मां के ऊपर चढ़ाया जाता है, गिदी अंदर के उसको प्रसाद रूप में दिया जाता है। और मैं बड़ा आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा, अनुष्ठान तो बहुत है लेकिन उनके ऊपर विलंबना ऊपर जो अनुष्ठान है वो मां भगवती जगदम्बा का है।